इस वक्त दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं क्योंकि अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसके लिए जो दौड़ है, जो कांटे का मुकाबला है, वो डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान इस वक्त कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है। और ये कहा जा रहा है, जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बड़ा सख्त तरीन मुकाबला होगा। फ़िलहाल जो इस वक्त सर्वेज आ रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में दिखाई नहीं दे रहा है। सिचुएशन कुछ यूँ है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बात कर रहे हैं और जो अमेरिका की आवाम है उसको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमला हैरिस भी बात कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर बग़ैर धांधली के इस बार वो आ गए, सदारती इंतखाबात जीत गए, तो फिर ये नया टर्न होगा अमेरिका के लिए। जबकि दूसरी तरफ कैमला हैरिस कह रही हैं कि अब ड्रामेबाजियों का वक्त नहीं है, क्योंकि वो इशारा दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप जो माजी में जो उनका किरदार रहा है वो एक अदाकार रहे हैं, तो कहती हैं कैमला हैरिस कि अब ड्रामेबाजियों का वक्त नहीं है, अब बल्कि जो यूथ है उनके लिए काम करने का वक्त है। और उसके लिए कैमला हैरिस ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है। वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अमेरिका की जो आवाम है वो उन्हें सपोर्ट करे। लेकिन पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा अमेरिकन इलेक्शंस की तरफ देख रहा है या हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर कौन होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो तवज्जो का मरकज़ होगा वो डेफिनेटली गज़ा होगा, वो डेफिनेटली जो फ़लस्तीन है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है होगा। लेकिन अब तक जितने भी माहिरीन से बात हुई है उनके मुताबिक चाहे वो कैमला हैरिस हो या चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, लेकिन दोनों की जो मेंटालिटी है इस तरह के मामलात पर, इजराइल के मामलात पर, वो एक ही जैसी है। यानी दोनों माजी में इसे सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन कल जब मुस्लिम कम्युनिटी से मिलने के लिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप या फिर कैमला हैरिस, तो वहाँ पर उन्होंने इसी तरह के जो अपने इंतखाबी बयानात हैं उनको इसी तरह का रखा है कि जिससे मुसलमानों को अट्रैक्ट किया जा सके। बहजाद सलीमी डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में से इस वक्त मौजूद हैं न्यूयॉर्क में। बहुत शुक्रिया आपका बहजाद। सबसे पहले तो जो इलेक्शन का इस वक्त माहौल बना हुआ है हवाले से बताएं, एक रोज़ बाकी रह गया है, आज आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? क्योंकि ताज़ा तरीन सर्वेज जो आ रहे हैं हमारे पास उसके मुताबिक तो ये बड़ा कांटे का मुकाबला है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, फ़र्क नहीं है। क्या ग्राउंड पर भी यही सिचुएशन है? कुछ सर्वेज जो है वो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके हक में थे, और फिर अभी जो ताज़ा तरीन कुछ सर्वेज हैं उनमें जो डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं कैमला हैरिस वो ट्रंप से आगे हैं। तो कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। लेकिन इस हवाले से अगर कहा जाए कि किसकी कामयाबी के ज्यादा इम्कानात हैं, तो कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त होगा, क्योंकि दोनों उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त जो है वो अपनी जो फैसला कुन बरतरी के लिए कोशा हैं। और इस हवाले से जो तमाम तर उनकी काविशें हैं वो इसी बात पर हैं कि वो कामयाबी हासिल करें। अगर देखा जाए तो जो स्विंग स्टेट्स हैं वो जो सदर के इंतखाब के हवाले से अहम तरीन किरदार अदा करेंगी। इस बार जो है इंतखाबात जो है वो 7 अहम मैदानी जंग होंगी। जो रियासतें जो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं उनमें एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जो है वो शामिल हैं। जो गुज़िश्ता जो इंतखाबात थे उसमें जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप से मैदानी जंग की रियासतों एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन को जीतकर बहजाद मुझे ये बताइए, वैसे तो जो मुकाबला है वो ऑब्वियसली कैमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान है, लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट देखी मैंने तो क्योंकि जो उनकी जेल स्टाइन है उन्होंने गाजा के हक में एक स्टेटमेंट दिया है, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ फोकस दिखाई दे रही है, ग्रीन पार्टी की तरफ। और क्योंकि जो अमेरिकन लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मायूस शायद दिखाई देते हैं, तो वो भी देख रहे हैं ग्रीन पार्टी की तरफ। ऐसा ही है, आपको ग्राउंड पर भी ऐसे ही मिल रहा है? जी देखें, अगर तो हम अगर पाकिस्तान की सियासत और अमेरिका की सियासत और इंतखाबात का मुवाज़ना करें तो यहाँ फ्रैंकली इस वक्त मैं न्यूयॉर्क में हूँ, तो मुझे इस वक्त मैनहट्टन में वो बज़ाहिर कोई इंतखाबात के जो एक फिजिकल असरात होते हैं वो नजर नहीं आ रहे। कि ये ज़ाहिर है कि इन इंतखाबात में ना तो यहाँ जो पोस्टर्स और बैनर्स और ना कोई, लेकिन ये है कि दोनों उम्मीदवार जो हैं वो मुख्तलिफ तबकात की जो हमायत के असूल के लिए कोशा हैं। जो पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले जितने भी जो समंदर पार पाकिस्तानी अमेरिका में आबाद हैं, तो उनकी अक्सरियत चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती है, तो यहाँ उन तमाम का झुकाव जो है वो वाज़ेह तौर पर ट्रंप की तरफ है। और वो ये भी समझते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर मुंतखब होते हैं तो बानी पीटीआई को
रहाई के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और दूसरी जानब अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका ये जो मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है फ़लस्तीन के हवाले से, तो उस हवाले से भी जो काफ़ी मुस्लिम वोटर्स हैं उनका झुकाव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ नज़र आता है। अगर ख़वातीन की बात करें तो वो कमला हैरिस की जो पॉलिसियाँ उस हवाले से जो वो ख़वातीन जो हैं वो उनकी फेवर में नजर आती हैं। बहजाद साथ ही मौजूद रही है। मदिया मसूद भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, फेलो जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका मदिया। पहले तो ये बताइए कि क्योंकि अब कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ही मुसलसल बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में एक तासुर ये बन रहा है कि इमरान खान के साथ एक अच्छा ताल्लुक भी रहा है, एक अच्छी दोस्ती भी रही है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं वो अगर अपना रसूख दिखाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप मुद्दखिल हो जाते हैं तो यहाँ पर उनको फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ कमला हैरिस को अगर हम देखते हैं तो वो भारतीय निजात हैं, तो ऑब्वियसली भारतीयों की भी एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में मौजूद है। वो क्या राय रखते हैं इस सिचुएशन को देखते हुए? Thank you so much for your time, but Kiran, to be honest, you have asked 1,000 questions in just one line. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है, but I will start with this. Everybody knows in Pakistan that Trump has some affiliation with ex-Prime Minister of Pakistan, क्योंकि जब उनका टेन्योर आया, उसकी फर्स्ट टर्म आई थी तो उनकी ex-PM के साथ मुलाकात हुई, तो ये सब जानते हैं। और बहुत सारी मीम्स भी बनी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है, she was a big fan of Imran Khan. So in that perspective, people are believing that somehow जब ट्रंप अगर आते हैं इक़्तिदार में तो हो सकता है इमरान खान से उनका दोस्ती है, झुकाव है, और इस बुनियाद पर हो सकता है पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो। बट इन लॉन्ग रन इन बिगर पिक्चर, और अगर आप मुझसे बिल्कुल बिटर रियलिटी पूछें तो शायद इतना कुछ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर आप इलेक्शंस की बात करिए, झुकाव किसकी तरफ है, तो देखिए अर्ली वोटिंग तक ये डिसाइड करना काफी मुश्किल था कि कौन जीतेगा, बट नेक टू नेक मुकाबला है दोनों के दरमियान। लेकिन अर्ली वोटिंग के जो वोट्स देखने के बाद थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लाइक डेमोक्रेट का थोड़ा सा झुकाव, लाइक उनका वोटिंग नंबर थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है। वो इस वजह से क्योंकि डेमोक्रेट्स हमेशा से एक हिस्ट्री है कि वो हमेशा से अर्ली वोटिंग में वोट करते हैं। सो फाइनल डेट डिसाइड करेगा नवंबर 5 को। ऐसा नहीं है पाकिस्तान जैसे हालात भी होते हैं कि कोई वोट करने नहीं जाए, यहाँ पे बहुत शदीद गहमा गहमी होती है, और नवंबर 5 ऐसे होगा जैसे फेस्टिविटी से भरा होगा। और जो डिवीजन है लेडीज, क्यों कमला हैरिस को इनकरेज कर रही हैं, क्यों चाहती हैं कि वो प्रेसिडेंट बने, क्योंकि यूएस में बहुत बड़ा इशू है अबॉर्शन का। और सब जानते हैं कि रिपब्लिकन्स दे आर नॉट इन प्रो ऑफ अबॉर्शन बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव, और डेमोक्रेट्स दे आर लिबरल, सो दे बिलीव इन अबॉर्टिंग अ चाइल्ड। सो ये एक जंग है जो यहाँ की मॉडर्न वुमेन है, वो नहीं चाहती कि वो आपके मेरे किसी के फैसले के तहत अपना बच्चा पैदा करें या अबॉर्ट करें। वो चाहते हैं कि वो ये फैसला खुद लें, और ये फैसला उन्हें सिर्फ डेमोक्रेट्स दे रहे हैं। सो दिस इज द ओनली रीजन दैट वुमेन आर सपोर्टिंग कमला हैरिस, एंड ऑन द ग्राउंड टू बी ऑनेस्ट people are mocking her because और मरिया, एक सवाल, मेरे बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये भी था कि क्योंकि भारतीय भी वहां पर रहते हैं, इंडियन भी वहां पर रहते हैं, और कमला हैरिस जो है वो इंडियन निजात हैं, तो उनका रुझान क्या है ये भी बताइएगा प्लीज। एक्चुअली देखिए मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूंगी, जिसके हाथ जो चीज आती है वो उसको वैसे बनाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्हें जोड़ा जा रहा है कि वो एक इंडियन निजात है, ऑनेस्टली इस वक्त उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहा जा रहा है, और उनकी जो पार्टी के जो लोग हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं टू कॉल हर अफ्रीकन अमेरिकन। तो आप इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ इंडियन स्टैंड करते हैं, कहाँ पाकिस्तानी स्टैंड करते हैं, कहाँ किसी का वोट स्टैंड करता है। ये पूरे अमेरिका की मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है। थैंक यू सो मच।